हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंट्री बी का ऑफर करो कैसे बनाते हैं। तो इसमें मैंने ये पहले ही बना लिया है ताकि ज़्यादा टाइम न लगे। ठीक है, तो OX पर हम लेते हैं कमोडिटी X और OYX पर हम लेते हैं कमोडिटी Y। तो ये जो B1 है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ठीक है, आरंभ में इंडिफरेंस जो कर्व है CL0 वो E बिंदु पर इसको छू रहा है। ये व्यापार से पहले की स्थिति है और ये P1 प्राइस लाइन खींची गई है। ठीक है, अब हम बात करें ये जो उसके बाद व्यापार की स्थिति अगर हम लागू करें तो व्यापार के बाद ये P2 लाइन हम खींचते हैं। तो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व जो है CL1 है, E2 संतुलन बिंदु है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि आरंभ में जो व्यापार से पहले की स्थिति थी उसमें ये कमोडिटी Y और कमोडिटी X दोनों का उत्पादन इस बिंदु पर हो रहा था, यानी कि इतना जो है इतना तो Y का उत्पादन कर रहा था कंट्री B और इतना X का उत्पादन कर रहा था। लेकिन जैसे ही जब व्यापार की स्थिति आती है तो कंट्री B X कमोडिटी का ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, क्योंकि ये वस्तु X का उत्पादन करने में जो लागत आती है वो कम आती है कंपैरेटिवली Y के। इसलिए ज़्यादा प्रोडक्शन X का करता है कंट्री B और जो Y वस्तु है उसको आयात कर लेता है। X वस्तु को निर्यात करके Y वस्तु का आयात कर लेता है। ठीक है, तो ये E2 जो बिंदु है ये इतनी मात्रा में यानी कि G1 और E2 इतनी मात्रा में एक देश यानी कि B देश आयात करता है और निर्यात जो है FG1 इतनी मात्रा में यानी कि इतनी मात्रा में निर्यात करता है और कंट्री B इतनी मात्रा में आयात करता है, इतनी मात्रा में। ठीक है, अब हम बात करें अगर और ज़्यादा X का उत्पादन अगर कंट्री B और अधिक करें तो क्या स्थिति होगी। तो अब हम देखते हैं, प्राइस लाइन थर्ड खींचते हैं, क्या होगी। ये प्राइस लाइन 3 है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं P3 और ये इंडिफरेंस कर्व है CL2। ठीक, ये इस बिंदु पर इसको काटता है और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को कीमत रेखा इस बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इसको मिला के ये जो लाइन ड्रा करते हैं ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, ये मान लीजिए D1 है और ये है C1। ठीक, ये E3 बिंदु पर इसको संतुलन प्राप्त होता है, यानी कि अब X कमोडिटी का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है कंट्री B, यानी कि अब इतना X का इतना प्रोडक्शन कर रहा है इतना, और Y का मात्र इतना प्रोडक्शन कर रहा है इतना।
तो इतना प्रोडक्शन करके क्या करता है कि बी देश एक्स वस्तु को निर्यात कर देता है, यानी कि D1 C1 मात्रा में निर्यात करके और आयात कर लेता है E3 D1 इतनी मात्रा में देश आयात कर लेता है। ठीक है, ये है व्यापार के बाद की स्थिति। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के करो, यानी कि ये व्यापार से पहले का जो स्थिति थी ये ई पॉइंट पे थी और इस साइड आता जाता है तो कमोडिटी एक्स का उत्पादन बढ़ता जाता है। ठीक है, वाई का उत्पादन कम होता जाता है क्योंकि देश बी वाई कमोडिटी को आयात कर लेता है, एक्स कमोडिटी को निर्यात कर देता है। इससे देश बी को फ़ायदा होता है। अगर देश बी वाई कमोडिटी को अपने ही देश में प्रोड्यूस करता तो लागत ज़्यादा आती और एक्स कमोडिटी का उत्पादन भी कम होता। ठीक, अब हम ऑफर कर्व को ड्रा करते हैं इस डायग्राम की माध्यम से कि कंट्री बी का ऑफर कर्व क्या होगा। ये ओ पॉइंट है, ये कमोडिटी एक्स है, ये कमोडिटी वाई है। ठीक है, अब हम ये जो G1 E2 मात्रा में इतना ही बिल्कुल यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 ही था। ठीक, अब यहाँ से ये बिंदु आता है और यहाँ से प्राइस लाइन खींचते हैं। ये प्राइस लाइन होगी P1। अब ये जो D1 है और ये E3 इतनी मात्रा में लेते हैं यहाँ भी 5.5। ठीक है, ये पॉइंट आता है, थोड़ा ऊपर होगा ये पॉइंट, तो ये होगी P2 लाइन। ठीक है, इसी तरह से है, ये इस साइड हो गई P0 लाइन। और इन बिंदुओं को मिलाकर जो ऑफर कर्व बनाया जाएगा, ये जो पॉइंट है ये जैसे कि E1 है, यानी कि ये E2 है और ये कौन सा था, E3 था, यानी कि एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, ये E2 वाला यहाँ आ गया, E3 वाला यहाँ आ गया। ठीक है, ये बिंदु थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को मिलाकर जो कर्व खींचा जाएगा ऐसे बनेगा ये कर्व। ठीक है, ऐसे चला जाएगा। तो ये है OB नाम दे देते हैं इसको OB। तो ये हमारा कंट्री बी का ऑफर कर्व है। ये E2 से E3 होते हुए ऐसा ऊपर की ओर चला जाता है, इसे बोलते हैं ऑफर कर्व। ऑफर कर्व का प्रत्येक पॉइंट क्या बताता है, ऑफर कर्व का प्रत्येक पॉइंट यही बताता है कि एक देश जितनी मात्रा का आयात करना चाहता है दूसरे देश से, उस मात्रा के बदले में वह देश कितनी मात्रा में अपने देश की वस्तु का निर्यात करने के लिए तैयार है। अब थोरोली और देख लेते हैं इसको।
ठीक है। ओ एक्स पर हमने कमोडिटी एक्स लिया, ओ वाई एक्सिस पे हमने कमोडिटी वाई लिया, ठीक है। व्यापार से पहले की जो स्थिति है जिसमें इंडिफरेंस करो और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो ई बिंदु पर संतुलन में होते हैं। यहाँ पर इतनी मात्रा में कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन कर रहा है देश और इतनी मात्रा में एक्स का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। ये संतुलन की स्थिति है। जब व्यापार की स्थिति आती है तो प्राइस लाइन यहाँ से खींची जाती है, यानी कि एक देश यहाँ पर प्रोडक्शन करता है, यानी कि ओ एक्स की इतनी मात्रा का उत्पादन कर रहा है और ओ वाई की इतनी मात्रा का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें G1 F जो है इतनी मात्रा का निर्यात कर रहा है, क्योंकि इस कमोडिटी में इस देश की स्पेशलाइजेशन है, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो इसका निर्यात करके और वाई वस्तु का आयात करता है, तो इतना निर्यात करता है और आयात इतना करता है, ठीक है। अब कंडीशन और ज़्यादा चेंज होती है इसमें। अब आगे क्या करता है कि और ज़्यादा प्रोडक्शन एक्स वस्तु का ही करता है, तो एक्स वस्तु का और ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और पहले भी यह वाई की वस्तु ले चुका है। अब क्या चाहता है कि अब D1 C1 मात्रा में एक्स वस्तु का निर्यात करके E3 और D1 मात्रा में वाई वस्तु का आयात करना चाहता है। ये कहता है कि मैं वाई वस्तु की इतनी मात्रा खरीदूं, आयात करना चाहता हूँ E3 D1, और इस मात्रा के बदले में इतनी सी मात्रा दूंगा मैं D1 C1, ठीक है। इसी को देखते हुए ये ऑफर करो डिराइव किया गया है। कमोडिटी एक्स ओ एक्स पर ली गई है, कमोडिटी वाई जो है ओ वाई एक्स पर ली गई है, ठीक है। G1 E2 मात्रा में ये इतना स्पेस बिल्कुल यहाँ लिया है, ये पॉइंट आता है E2, और फिर D1 E3 ये पॉइंट लिया है, ये यहाँ पे आता है, ये E3 बिंदु है। E2 E3 को इन बिंदुओं से मिलाकर जो रेखा खींची जाती है ये बनता है ऑफर करो। आज का हमारा वीडियो कंप्लीट यहीं पे होती है। धन्यवाद दोस्तों।